हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर छोड़ा गया है क्लास 9 का विषय गणित। पूर्णांक 40 दिया जाएगा, है ना। और समय जो 1 घंटा 30 मिनट रहेंगे, आप लोग उसी के अनुकूल कार्य कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ, आप लोग तेज बच्चे हो, आप लोग आराम से बना लोगे। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणांक है। तो x के साथ कौन गुना है, देखो 6x लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 6 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 6x, यानी x का गुणांक पूछा जाए, इसलिए 6x हो गया, यानी 6 आंसर हो गया। लेकिन x बोला जाता है कि x² का गुणांक कौन है, तो 7 हो जाता है, क्योंकि x² के साथ कौन गुना है, 7। चलिए एक का हो गया। 2 नंबर क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद कौन है, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। बहुपद जिसमें पावर लगा है, घात, ठीक है, पावर। तो इसमें एको है, इसमें कुछ है, एक्स के पावर नहीं ना है। तो बहुपद उससे बोलेंगे जिसमें स्क्वायर रहे, यानी मतलब जिसमें पावर हो, घात हो। तो देखिए यहाँ 4x² लिखा हुआ है, यानी सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 2 का हो जाएगा सी। तीसरा का हो जा रहा है, क्या बोल रहा है, x² -2x+5 में बहुपद। यहाँ बोल रहा है बहुपद पूछा जा रहा है, कैसा बहुपद है, ठीक है। तो तीसरे नंबर का देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² है, यानी ये क्या हो जाएगा, x के ऊपर में स्क्वायर है, यानी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। पावर जिसको कहा जाता है ना। और अगर 3 होता तो त्रिघात हो जाता। तो इसी तरह से 3 होता तो त्रिघात, और यहाँ x में क्या लगा है, 2 लगा हुआ है, यानी x² है, यानी द्विघात है, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा बी नंबर। 4 का दिया हुआ है, 4 का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 99 का स्क्वायर और माइनस लिखा हुआ है 98 का स्क्वायर। यानी हम लोग गुना करेंगे अगर 99 का, ठीक है, 99 का गुना करेंगे हम लोग 99 से, ठीक है। और फिर माइनस कर देंगे 98 गुना 98, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 99 को 99 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 9801 आएंगे, ठीक है। और माइनस कर देने कितना से, 99 को 98 को 98 से गुना, यानी 98 को 98 से गुना करने के बाद आएगा 9604 आएगा, ठीक है। कर लेना गुना, और दोनों को घटा देने से कितना आ जाएगा, देखिए तो 197 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएंगे, 197। तो आपका कहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपका हो जा रहा है 4 नंबर का हो जा रहा है 197, सी नंबर, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग पांचवा पांचवा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो पांचवा क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए इधर पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदु 1 2, ये हो गया x, ठीक है, x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, और ये y अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ये पहला चतुर्थांश, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। और यहाँ क्या होता है, -1 -2, यहाँ कितना हो गया, -3। यहाँ क्या हो गया, ये बिंदु है, जो जो बिंदु दिया गया है इसके लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 इस तरह दिया रहता है, फिर -1, यहाँ -2 -3, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो देखिए इधर अब लिखा हुआ 1 और 2, चलिए 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो बोल रहा है स्थित है कहाँ पर, प्रथम चतुर्थांश। तो यहाँ देखिए एगो चतुर्थांश यहाँ है, एगो चतुर्थांश यहाँ है। तो ना तृतीय में होगा, ना चतुर्थ में होगा, ना प्रथम में होगा। इतना बिंदु सब अलग अलग चतुर्थांश में है, यानी एक ही बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 5 का बी हो जाएगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। चलिए हो जाएगा 5 का हो गया बी नंबर। चलिए आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 5 की दूरी है। तो अब ये पहले बना लेते हैं हम लोग एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष में जैसे ये हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। और ये वाई अक्ष है। तो बोल रहा है एक्स अक्ष में बोल रहा है -3, -3 जो है वो क्या दिया हुआ है, अच्छा माइनस इधर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे, माइनस इधर रहेंगे, यानी ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो यहाँ जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3। तो यहाँ से दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, -3 और 5, -3 यहाँ दिया हुआ है और 5 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है।
आसान हम मतलब आंसर बता दे रहे हैं। क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 5 की दूरी क्या है। तो दूरी कितना हो जाएगा, ये अभी हम -3 से यहाँ दूरी कहाँ, इतना दूर जाएगा तो -3 में तो ये है, ये है, तो दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ये तो दूसरा वाला क्या दिया हुआ 5, तो उसका कितना हो जाएगा 5 मात्रक, सी नंबर जहाँ जहाँ बोला जाए। और इसको हम लोग बना के कैसे लाएंगे 5 मात्रक, यानी आपका सी नंबर जो आंसर कैसे लाएंगे। जैसे 6 नंबर का आपका क्या हो जा रहा है 6 का आंसर हो जाएगा 5 मात्रक। कैसे हो जाएगा देखिए इधर थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो इसमें जैसे ये मान लेंगे, इसको घटाने का होगा, ठीक है, रूट करने का होगा, तो ये मान आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 5 मात्रक ही आएगा। और उसके बावजूद भी आपको अगर लगता ही है कि बना दिया जाए तो क्या करेंगे, हम बनाते चलिए। जैसे ये वाला लिए थे ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ -3 और 5, ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग एक्स, यार यहाँ दिया हुआ है -3 और 0, ठीक है, -3 और 0 यानी ये 3 में ही है ना। चलिए -3 तो उसमें क्या आ जाएंगे ये x2 और ये x1, ठीक है, ये y2 और ये क्या आ जाएंगे y1। तो इस तरह से अगर ये करोगे डिस्टेंस निकालोगे, डी का फॉर्मूला ले लोगे, रूट अंडर कर देना, ठीक है, x1 माइनस x2 और प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है, दोनों का ऐसे स्क्वायर कर लोगे, यहाँ पर यहाँ भी स्क्वायर कर लोगे, इस मान से आओगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो x2 कितना है बैठा दीजिए, x2 आपका हो गया -3, ठीक है, माइनस एक्स क्या बोला जा रहा है x1 ही हो गया ना, x1 कितना बैठाना है हमको, x1 बैठा देना है, ठीक है। कहाँ कट गया ये आंसर, ये यहाँ पर लाए थे ना, तो इसके बाद क्या मान बैठाओगे, जो ये कट जाएंगे -3 कट जाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस आएगा कट जाएगा स्क्वायर में, और ये प्लस में रहेगा, और यहाँ पर ये कितना दिया, एक तो 0 होगा नीचे वाला जो ऐसे किए थे, तो ये एक -3 है और दूसरा 0 है, 0 और प्लस 0 और क्या हो गया आपका -5 स्क्वायर, ये कट गया, प्लस माइनस कट गया, बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ आ जाएगा √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 5 मात्रक, ठीक है, इस तरह से 5 मात्रक आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, तो 6 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, जितना बाद में रहेगा वही वाला हो जाएगा उसका आंसर, सिंपल सी बात है। -3 और 4 बोलता, और यह यानी एक्स अक्ष से निकालने बोलेगा तो बाद वाला हो जाएगा आंसर, और वाई अक्ष बोलता तो पहले वाला उसका हो जाता है आंसर, ठीक है, आसान भाषा में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है क्या, कैसे होता है, रेखा पर कोई बिंदु, अगर रेखा ऐसा है, एक रेखा है, ठीक है, तो एक बिंदु होंगे तो कैसे होंगे, यहाँ पर है, तो एक बिंदु कोई भी बिंदु होगा तो वो किस रूप में होगा, 0 यहाँ अगर होगा तो इसका मतलब कुछ दिया ही नहीं, 0 0, तो 0 0 तो है नहीं, यानी के उसको बांट दिया गया है, डी नंबर हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएंगे डी। 8 में बोला जा रहा है समीकरण x + 2y = 6 का हल होगा, तो x + 2y = 6, यानी सिंपल सी बात है कि हम लोग को क्या ऐसे मान बैठाएंगे, 8 नंबर में बोला जा रहा है कि x + 2y बराबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ पहला में ऑप्शन बैठा के देखते हैं, 2 और 2 बोल रहा है, यानी x भी 2 और y भी 2, x में 2 और y भी क्या बोल रहे हैं 2, तो ये क्या बोलते हैं, चलिए x भी 2 और y भी क्या बोल रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 2 6, हाँ ये तो हो जा रहा है, यानी ए नंबर हो रहा है। बी नंबर भी करके देखते हैं, बी नंबर में क्या बोला जा रहा है 0 और 3, तो x की जगह में 0 + 2 और y की जगह में कितना बोल रहा है 3, अच्छा 0 + 2 × 6, अरे ये भी तो हो जा रहा है 6 = 6,
यानी क्या हो जाएगा, बी भी हो रहा है, सी भी तब हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए मेरा वो ट्रिक्स काम कर गया। पहले 8 क्लास के में हम पहले बता चुके हैं कि जब भी इनमें से सभी रहे वो ट्रिक्स काम कर ही जाता है, इनमें सभी है मारना। देखिए ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, 8 का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 6 0 बैठाने से भी आ जाएगा 6, और 0 3 बैठाने से भी आ जाएगा 6, और 2 2 बैठाने से भी 6, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ देखिए इनमें सभी मार देना वहाँ पर टिक। जब नहीं समझ में आएगा तो, और नहीं तो समझ में आ रहा है कि अगर बी है तो बी ही मारना, सी है तो सी ही मारना। ये कभी मतलब कब मतलब ये तुक्का मारोगे जब नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। दो समांतर रेखाओं की ढलान जो होती है, दो समांतर रेखा, ऐसे समांतर रेखा है, ठीक है, एकदम समांतर है, दोनों आपस में समांतर रेखा है, तो उसका ढलान जो होता है, वो ढलान जो होगी यानी दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो 9 नंबर का आपका हो जाएगा, जब दोनों दोनों ढलाने एकदम एक जैसे, तो दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ 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 सब जगह क्या हो जाएगी, दूरी समान हो जाएगी। 9 का ये नंबर हो जाएगा। 10 कह रहा है, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो। आयत जानते हो बाबू मेरे प्यारे लाल, देखिए इधर आयत कहा जाता है ईंटा। ईंटा देखे हो, ईंटा, हाँ ई वाला ईंटवा है। इसको बोला जाता है वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, हैं 4a²। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, आयत। आयत यानी ईंटा क्या हो गया। चलिए आयत क्या बोले, जिस एकदम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हाँ नहीं बनाओगे गलत हो जाएगा। जिस आयत की सभी भुजाएं, ये आयत है, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर उसे कहा जाता है। ओ भाई साहब, तो जब आयत सब बराबर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, यानी आयत मत बोलिए, फिर उसको वर्ग बोलिए। अरे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ठीक है, आयत में वर्ग सभी भुजा कैसे हो जाएगा, बोलिए। चलिए ठीक है, बोल रहा है तो मानिए लेते हैं, JCRT वाला हो जाए भाई, चलिए गुरु है हम लोग का। तो जिस आयत के सभी भुजाएं बराबर उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे, अभी हम बताए, बताते बताए बनाने बनाने में ही उस समय हम बताए, क्या बताए कि 10 का हो जाएगा, आपका हो जाएगा वर्ग, यानी सी। ये जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा वर्गकार कोई भी हो, यानी ऐसा चतुर्भुज, ऐसा 4 भुजा वाले कोई भी आपस में घेरा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे हम, वर्ग बोलेंगे, जिसकी सभी भुजा बराबर हो। तो हो जाएगा 10 का सी नंबर। और जिसकी दो भुजाएं बराबर हो आपस में, तो उसे बोलते हैं आयत। ये ईंटा हो गया, ये आयत हो गया। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या बोल रहे, 180 डिग्री से अधिक है, यानी 180 डिग्री कैसे होता है। चलिए 180 डिग्री ये हो गया, एकदम यहाँ हो गया, ये पूरा का पूरा पूरा 180 डिग्री हो गया। लेकिन बोल रहा है यहाँ अगर एक ये है, तो बोल रहा है यहाँ से भी, मतलब इतना ज़्यादा, ये 180 डिग्री से भी अधिक है, लेकिन अब पूरा घुमा हुआ रहेगा तो उसको 360 डिग्री ये हो गया, ये पूरा 360 डिग्री है। लेकिन यहाँ 180 डिग्री यहीं पर पार होके इधर आ गए, लेकिन 360 यहाँ से पीछे कम ही, मतलब इधर ही। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा 11 का हो जाएगा, क्या बोल रहा है, ऐसा कोण जो, वो कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से कम हो, क्या कहलाता है। तो याद रखना, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएंगे, और पूरा पूरा घूम जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रिजु कोण बोलेंगे। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा आपका, 11 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती कोण बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 11 का हो जाएगा आपका, 11 का हो गया बी नंबर, प्रतिवर्ती कोण। 12 नंबर का याद रखना, ये फैक्चुअल है, याद रखना। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। जो अपने संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे बोलेंगे, देखो यहाँ 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से कम जैसे हो गया आपका 70 डिग्री है, तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, यानी कितना जोड़ देंगे तो उसे 90 हो जाए, तो 90 जोड़ देने मतलब 20 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण। लेकिन समपूरक बोला जा रहा है, तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 100, मतलब 180 में कितना जोड़ेंगे, सॉरी हम बोलने में थोड़ा सा गजबजा रहे हैं। एक्चुअली में कहा जा रहा है कि 180 डिग्री आना चाहिए, समपूरक कोण का अर्थ होता है 180 डिग्री। तो बोल रहे उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। अपना संपूरक कोण का आधा है, संपूरक कोण का पूरा मान कितना होता है, 180 डिग्री होना चाहिए, तब संपूरक कोण है। तो उसका आधा कौन है, एकदम उसका आधा क्या हो जाएगा, तो आपका अपने संपूरक कोण से आधे है। रुकिए हमको थोड़ा सा बना देते हैं हमें, है ना। हाँ, इस स्थिति में क्या कहा जाए, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। अपने संपूरक कोण का आधा है,
उस कोण के माप पूछ रहा है। तो अपना समपूरक कोण जैसे 120 डिग्री को अगर हम कितना लेंगे कि वो 180 हो जाए, तो 60 डिग्री लेंगे। देखो ये संपूरक कोण मतलब संपूरक होने में भी जितना लगेगा उसका वो आधा है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये जितना संपूरक होने में ले रहा है उसका वो बोल रहा है आधा है। तो संपूरक होने में से कितना लग रहा है 60, तो 120 किसका आधा होगा 60। 120 का जो 2 भाग में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी उस कोण का माप क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी जो अपने संपूरक कोण का आधा है, अपने संपूरक होने में पूरक होने में संपूरक होने में उसको संपूरक होने में कितना डिग्री चाहिए 60 डिग्री, और बोल रहे 60 डिग्री अगर संपूरक होने में तो वही उसी प्रकार से उसका आधा होगा, तो वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री जो होगा 120 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो सर्वागसम आकृति होते हैं, दो सर्वागसम एक जैसे दिखने वाले सर्वागसम आकृतियां जो होती है, ठीक है, एक जैसे जो ये होता है मान होता है, दोनों सर्वागसम जो आकृति होते हैं सर्वागसम जैसे बोलते हैं ये वाला, ठीक है, ये यानी त्रिभुज ABC सर्वागसम है साइड 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 से, ठीक है, त्रिभुज PQR के। तो दोनों त्रिभुज आपस में अगर सर्वागसम होंगे बराबर होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे समान होंगे ना, क्या हो जाएंगे 13 का हो जाएगा समान। जब त्रिभुज ABC और सर्वागसम होगा त्रिभुज PQR के, यानी साइड 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 से या एंगल 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 से, तो क्या हो जाएगा वो समान होगा, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा आपका B नंबर, ठीक है, 13 का हो जाएगा B नंबर। 14 नंबर कहा जा रहा है, 14 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज PQR है तब PR बराबर है। तो PR बराबर है त्रिभुज ABC पहले बना लेना है ABC, ठीक है, और बोल रहा है त्रिभुज PQR, ठीक है। तो देखो AB की जगह में कौन है PQ है, और AC की जगह में कौन है PR है, और BC की जगह में कौन है QR है। तो देखिए PR किसके बराबर होगा, PR किसके बराबर होगा AC के बराबर होगा। कहाँ पर 14 का A नंबर AC, ठीक है। आपको हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 15 क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है, जो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा। तो इस रूप में रहे तो सबको क्या मान लेना है 3x मान लेना है, ठीक है, और फिर 1x मान लेना है, और उसके बाद 6x मान लेना है, और 5x मान लेना है, ठीक है। ध्यान दो, अब इस तरह से जब चतुर्भुज ऐसे बोला जा रहा है तो सब अनुपात है, ठीक है, 3 और 1 और 6 ABCD, ठीक है, ABCD। अब इसको जोड़ देने से कितना आ जाना चाहिए 360 आ जाना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना आ जाएगा 90 90 90, इस तरह से होता है। तो 90 का नहीं है बल्कि अलग अलग छोटे बड़े कोण हैं, ये इस तरह से हम बना दिए। तो जोड़ देने के बाद कितना जाना चाहिए 360 आना चाहिए। सबको जोड़ दीजिए 3 और 1 4 और 4 6 10 10 5 15 15x कितना आ गया 15x बराबर कितना आ गया 360। x यहीं पर रह गया 360 यहीं पर रह गया, ठीक है, और कितना आ जाएगा 15 यहाँ इधर आ जाएगा। तो आपका पूरा कट जाएगा कितना में, आप काट के देख सकते हैं, काट लीजिए अच्छा से। तो इस तरह से कितना जाना चाहिए 15x बराबर कितना आया था 360, ठीक है। तो 360x यहीं रहा बोले, 360 नीचे यहीं पर रहा, 15 नीचे में आ गया। तो 15 को काटोगे तो कितना से आ जाएगा 24 से। तो x बराबर कितना आ गया 24। x बराबर जो 24 आ गया, तो अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो आएगा कोण इसका आएगा 6 का, यानी 6 को 24 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 को 24 से, 6 को 24 से गुना कर देने से कितना आ जाएगा, आप गुना कर लीजिए 6 4 24 है ना। तो 24 छक हो जाता है 144, 24 छक कितना हो जाता है 144 आ जाता है, ठीक है। तो कितना सबसे बड़ा कौन कौन हो जाएगा 144 डिग्री। देख लीजिए कहाँ पर है, कहाँ पर है 15 का हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा, कहाँ दिया हुआ इसमें, इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ तो है नहीं लेकिन अच्छा अच्छे यहाँ बोला जा रहा है सबसे छोटे कोण, ठीक है। छोटे कोण में 1 से गुना होगा, किस कौन गुना होगा जो आए x का मान 24, तो 24 से कम 24 डिग्री, यानी सबसे छोटा कौन कौन हो जाएगा B नंबर, ठीक है। 15 का हो जाएगा 24,
डिग्री। 16 क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है 16 नंबर, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी कोण डी 125 डिग्री है तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा। अगर कोण तुम्हारा बोला जा रहा है 100 डी, अगर देखो समांतर चतुर्भुज पहले बना लीजिए, ऐसे इस तरह से बना बना के आंसर लाना है, ठीक है। बोला जा रहा है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी में अगर पूछा जा रहा है डी अगर बोला जा रहा है कि 125 डिग्री है, डी 125 डिग्री है, तो तुम्हारा सामने वाला कोण ए कितना हो जाएगा। तो ये दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, एक रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है, हम क्या बोले थे 180 डिग्री का। तो 125 में कितना जोड़ देंगे कि 180 आ जाएगा, तो कितना जोड़ देंगे, तो 55 जोड़ देंगे, 55 और 125 कितना हो जाएगा 180। तो ए यानी कोण डी अगर 125 है तो कोण ए का मान कितना जाएगा 55। कहाँ है 55, यहाँ रहा सी नंबर, ठीक है। 16 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो 17 नंबर अब हम लोग देखेंगे। 17 नंबर में क्या कहता है, दो समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा, यानी दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1:1। यानी बट्टा कर देने के बाद अगर दोनों को भाग दोगे, जैसे हम 24 को 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 से कम 24, तो एक ही आएगा ना, तो 1:1 हो जाएगा। 17 का हो गया बी नंबर, ठीक है। अब 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 18 कहता है वृत्तखंड एक चाप तथा, क्या बोल रहा है, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड जो होता है, वृत्त है और वृत्तखंड जो होता है, जैसे ये चाप हो गया, ठीक है। तो वृत्तखंड एक किसका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप तथा इसको जीवा भी बोलते कि नहीं। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, व्यास होता है, ये वाला बीचों बीच। तो वृत्तखंड एक चाप तथा क्या होता है, जीवा भी होता है, ठीक है। बी नंबर हो गया 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा, देखते हैं। वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 है, वृत्त है, एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बना लिए, ठीक है। जीवा की लंबाई एकदम, जीवा मतलब व्यास, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या दे दिया है, ये जीवा यहाँ पर है, सॉरी, ठीक है, जीवा यहाँ पर है और उसकी वृत्त की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो जीवा की केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी, जीवा की केंद्र से दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना। तो तुम्हारा ये दे दिया है 8 दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ठीक है। और इधर इसका हो जाएगा 5, तो गुना कर लेना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 5 25, 4 4 16, रूट अंडर करके करना है, ठीक है, अंडर करके करना है। कितना हो जाएगा 25 में 16 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √9, √9 का कितना आ जाएगा, √9 का आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 19 नंबर का 3, कहाँ आ जाएगा 19 का ए, 3 सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 नंबर में कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 20 नंबर में, 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, 20 नंबर कह रहा है अर्धवृत्त का कोण डैश होता है। अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त जो होता है का कोण होता है, न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है या पूर्ण कोण होता है। तो 20 का आपका हो जाएगा, बोला जा रहा है ये अर्धवृत्त बोला जा रहा है, एकदम आधा आधा वृत्त, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, सीधा सीधा लंब पड़ रहा है ना, तो कितना डिग्री का हो जाएगा, समकोण हो जाएगा वो 90 डिग्री का, ठीक है। 21 नंबर क्या आ रहा है, क्या देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 नंबर कहता है यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, जैसे बोल रहा है ए बी सी, ए बी और सी एक, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई हो, तो क्या हो जाए 21 का आपका हो जाएगा, क्या बोल रहा है ए प्लस बी बी और सी, ये ए बी सी अगर है तो ए प्लस बी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, सी से, है ना। तो ए प्लस बी जो हो जाएगा सी से बड़ा होगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। 21 का ए हो गया। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। कोण का समद्वि भाजक, अरे भाई हमको मेला जाना है, मेला कौन जानते हैं हम लोग, कौन सा, ढाका बुढ़ी मेला जाएंगे देखने, इसीलिए जल्दी जल्दी हम बना रहे हैं,
ठीक है। कोण का समद्वि भाजक, अभी तक खाना भी नहीं खाए, देख लीजिए आप लोग के वीडियो बनाते बनाते। तो कृपया करके आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आगे शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी भी बजा लेना, ताकि जो भी हम भेजेंगे इसी तरह आप लोग को पहले पहुंच जाएगा। ठीक है। कोण का समद्वि भाजक क्या है? कोण का समद्वि भाजक कोण का, देखो इनमें सभी रहे या ए और बी दोनों रहे तो याद रखना ये सब ज़्यादा आंसर होने का चांसेस रहता है मेरे प्यारे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कोण का समद्वि भाजक एक कोण है, ठीक है, एक कोण है मान लेते हैं ये समद्वि भाजक। तो एकदम समद्वि भाजक मतलब दो भाग में एकदम बांट दो, तो दोनों कोण इधर जैसे ये 90 डिग्री था पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये दो भाग में एकदम बीचों बीच में बांट दिए, तो दोनों कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये 45 और ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कोण का समद्वि भाजक। समद्वि भाजक यानी कोण अगर समान भाग में बांटा जा रहा है तो याद रखना कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। समद्वि भाजक क्या करते हैं? यानी कोण को दो भागों में एकदम समान भागों में बांटता है। तो कोण को दो भागों में बांटता है, कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, और ए और बी दोनों, तो कोण को दो भागों में बांटता है। कोण को दो भागों में बांटता है यहाँ स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कोण को दो भाग में बांट रहे तो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं बराबर। यहाँ ध्यान दीजिए बात को, गलत नहीं मार देना, ए और बी दोनों नहीं होगा, बस ए बी नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है। 22 का हो जाएगा बी नंबर। कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, समद्वि भाजक मतलब समान दो भागों में बांटना। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो याद रखना अगर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो, ऐसे त्रिभुज अगर बोल रहा है एक 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी तीनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। तो परिमाप किसे कहा जाता है? जैसे हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से यहाँ 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 20, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 30, तो कितना हो गया? कुल परिमाप कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। कहाँ है 30 सेंटीमीटर? देख लो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर है और मार दो टीक। हाँ, धड़ाक से हो जाएगा सही। अब बी नंबर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 24 नंबर। 24 क्वेश्चन क्या कहता है? हीरोन का सूत्र आ गया। ओ भाई साहब, ओपी वाला शॉट मारना पड़ेगा इसको। ठीक है। हीरोन का सूत्र में एस होता क्या? एस क्या है? तो 24 नंबर देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया मेरे प्यारे। हीरोन का सूत्र में एस जो होता है ना, वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का क्या होता है? अर्ध परिमाप। जैसे यहाँ एक त्रिभुज हो गया, पूरा परिमाप हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हो गया, लेकिन बीच बीच में फाड़ देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा एस बराबर। ठीक है, समझे कि नहीं? क्योंकि एस का लाते हैं कि नहीं, ए प्लस बी और प्लस सी फॉर्मूला है ना बाई 2, तो ए बी सी को आधा भाग में बांट देते तब ना एस कहते हैं उसको, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है। तो 24 का हो जाएगा आपका 24, जो हीरोन का सूत्र में एस होता है क्या होता है? वो अर्ध परिमाप होता है। ठीक है। 24 का हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 25 कहता है एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है। घन प्यारे बच्चों ऐसे बना लेना है। ठीक है, तो घन का किनारा, इधर घनवा नहीं बन रहा है रे, मारेंगे घन तो इसको बनिए जाएगा। देखो ये देखे घन, ये घन हो गया। ठीक है, ओए 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 ए बन लो, हाँ हाँ बन गेलो, देख ली, ए बाप रे बाप रे बाप रे, बन गेलो। ये देख बोले एक घन है। बोले एक घन का किनारा, किनारा फलक 10 सेंटीमीटर दिया है, उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला से बनेगा, घन का पार्श्व पृष्ठ। हाँ तो प्यारे बच्चों, कौन वाला बना रहे थे? ये वाला। हम थोड़ा रिलैक्स होके आए। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन तो बना ही लिए थे, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा स्पीड से बन गया। ठीक है, तो उसका दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। ठीक है, तो 4 का 4, a² यानी 10 10 है, कितना हो जाएगा? 100। a² बोल रहे हैं ना, a² यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 10 10 है 100, बराबर क्या हो जाएगा? 400। और जब क्षेत्रफल बोला जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है? सी नंबर। आपका हो जाएगा 25 का सी नंबर। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा? सी। 25 का हो गया सी नंबर। चलिए 26 का बोल रहे हैं वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह होता है बीच वाला। ठीक है, तो a प्लस बी बाई 2 यानी 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 220 का आधा कितना हो जाएगा? बोलो मेरे प्यारे। अरे
220 का आधा बोलो ना, a प्लस बी यानी a हो गया 100 और b हो गया 120, तो a प्लस बी बाई 2 यानी 220 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 110। 110 कहाँ है बी नंबर। 26 का हो जाएगा बी। 27 का हो गया 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य, माध्य करना होगा बीच बीच में एकदम, कौन हो जाएगा बीचों बीच में, तो 0 से स्टार्ट करते 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 के को दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे करने से बेहतर है क्या करें जानते हो, इसको एक देखिए हम बना देते फॉर्मूला, एक माध्य से बोला जाए ना, तो माध्य माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल कुल संख्याओं का योग, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, प्लस 4 प्लस 3, और कुल संख्या कितना है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, 10 लिख दो। कितना है 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 3 28, कितना जाएंगे 28 बट्टा क्या हो गया 10। तो यहाँ पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ बैठा दो 0, 2.8, 2.8 का है डी नंबर में, देखो 2.8 क्या हो जाएगा, तो 27 का हो जाएगा 2.8 यानी डी नंबर, ठीक है। 27 का हो गया डी। चलिए अब 28 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर बोल रहा है आंकड़ों 4 6 8 9 11 का माध्यक, माध्यक कौन हो जाएगा बीचों बीच में कौन है, सबसे पहले सीरियल नंबर में हम लोग लिखते हैं 4 6 8 9 11, तो बीचों में कौन है एकदम 8वां, देखो 4 6 और इधर 9 11 है, तो इसमें कौन हो जाएगा बीचों बीच में 8 हो जाएगा, माध्यक मतलब बीचों बीच में, है ना। तो 28 का हो जाएगा आपका बी नंबर 8, ठीक है, एकदम आसान सवाल है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता है, जब असंभव ही बोल रहा है संभव नहीं, तो असंभव नहीं हो सकता है, क्या नहीं होगा भाई, तो असंभव यानी जो नहीं हो सकता है 0, एको बार नहीं होगा। चलिए 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, अगर यदि क्या बोल रहा है, यदि एक सिक्के को 2 बार उछला जाता है, तो एक सिक्के में क्या होता है हेड और टेल, ठीक है, लेकिन बोल रहा है एक सिक्के को 2 बार उछला जा रहा है, तो एक सिक्के को 2 बार उछला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। एक सिक्के को 2 बार, तो हो सकता है कि एक बार हेड हो सकता है कि एक बार हेड हो या टेल हो, फिर दूसरा बार उछालेंगे तो या फिर हो सकता है टेल हो या फिर हेड हो, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 30 का 4 नंबर, यानी 30 का बी हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, भाग दे के देख लेना 1/11 या फिर 9/25 या 3/13, भाग दे के जो जिस पूरा पूरा कट जाए तो वो क्या हो जाएगा शांत, और नहीं पूरा पूरा कटे आगे बढ़ते जा रहा है तो वो अशांत हो जाएगा, तो ये अशांत होगा ये भी अशांत होगा, हम जानते हैं ये भी 9/25 जो है पूरा पूरा कट जाएगा वो क्या हो जाएगा शांत। 32 नंबर में बोला जा रहा है बहुपद 3x-2 में शून्यक है, तो बहुपद 3x-2 का शून्यक बराबर दे के 0 लिख दे, शून्यक बोला जा रहा है इसलिए 0, 3x का 3x हो गया है ना, बराबर के उधर चल जाएगा -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, x यहीं रह जाएगा 2 यहीं रह जाएगा और 3 क्या हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना आया 2/3, तो शून्यक कितना हो जाएगा 32 का 2/3, कहाँ है 2/3 दिखा दो, 2/3 आपका यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। तो 32 का सी नंबर हो गया आपका। आगे लिखा हुआ है 33 का बोल रहा है 6x² + 5x-6 का गुणनखंड होगा, तो उसको तोड़ने पर गुणनखंड कितना हो जाएगा 33 का आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, करके देख लेना गुणनखंड ऐसे, ठीक है। 6 6 36 इस तरह से गुना करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, देखो ना 2 और 3 से गुना करोगे 2 तिया कितना हो गया 6, और x कितना हो जाएगा x², यहाँ सब में कर करके देख सकते हो ये सब में, तो ये वाला पूर्ण रूप से क्या आ जाएगा सही हो जाएगा यानी बी नंबर। 34 नंबर का आ जाएगा निर्देशांक -2 और 4 का भुज होगा, भुज कोटि नहीं पूछ रहे भुज, तो इसमें होता है भुज और इसको बोलते कोटि, इसको बोलते भुज, एक्स अक्ष को इसको बोलते कोटि, ठीक है। तो ध्यान रखोगे
34 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो भुज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला ये वाला एक्स अक्ष को क्या कहा जाएगा, भुज, याद रखना, और वाई अक्ष को क्या बोला जाएगा, कोटि। ठीक है, तो भुज इसमें क्या बोल रहा है, एक्स की जगह में कौन है, -2, तो भुज क्या हो जाएगा, ए, यानी -2। ठीक है, भुज 34 का हो जाएगा ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 की ओर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यदि बिंदु 3 और 4, क्या बोल रहा है, 3 4 मतलब एक्स है 3 और वाई है 4। यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax +7 पर स्थित है तो a का मान क्या हो जाएगा। चलिए 3y हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, बराबर ax +7, a का मान अपने आप आ जाएगा 3 का 3, y के जगह में क्या बैठाना है 4, बराबर क्या हो जाएगा a, x के जगह में कितना बैठाना है, a के जगह में x के जगह में 3 बैठाना है, प्लस हो जाएगा आपका 7, 4 तिया 12 है ना, और इधर +7 आ जाएगा, इधर -7, बराबर क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, 12 में 7 घट गया, 5 आ जाएगा, और a यहीं रहेगा और 5 यहीं रहा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 आपका क्या हो जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा नीचे, तो आपका क्या हो जाएगा a बराबर 5/3। ठीक है, a बराबर 5/3 आया। चलिए देखते कहाँ है a बराबर 5/3। ठीक है, a बराबर 5/3 कहाँ है, a बराबर 5/3, 5/3 यहाँ पर है सी नंबर में। ठीक है, अब 36 क्या बोल रहा है, 55 डिग्री 55 डिग्री का पूरक कोण होगा। तो पूरक कोण के लिए मैंने कितना डिग्री कहा था, 90 डिग्री को पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो 55 डिग्री में कितना जोड़ेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया 55 डिग्री, यहाँ तक 55 डिग्री है, तो ये वाला बीच वाला जोड़ेंगे तब ना, तो बीच वाला 55 में कितना जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कि वो पूरक हो जाए, समपूरक नहीं पूरक हो रहा है। तो 36 का आ जाएगा आपका बी नंबर, यानी हम लोग 55 में और 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 में 35 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और कोण बी 70 डिग्री, तो कोण ए का मान होगा, कोण ए किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग बना लेते हैं, बनाना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में क्या बोल रहा है, ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, और कोण बी बोल रहा है 70 डिग्री है। ठीक है, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, कोण ए का मान क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 70 है, ए बी बराबर कोण 70 है, तो 37 का आपका हो जाएगा कितना डिग्री जोड़ देने पर, 55 डिग्री जोड़ देने पर, यहाँ 55 और यहाँ 55 कितना आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों कोण का मान जितना होगा, इधर ए जितना होगा उतना सी हो जाएगा। तो यहाँ 70 एगो हो गया, तो दोनों को आधा आधा कर दो, 70 70 हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी बोल रहे बराबर है, यानी ये और ये बराबर है, तो जो कोण यहाँ होगा वही कोण इधर होगा। तो ये तो और बचा कितना मेरे पास, तो तीन त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, 180 में 70 घटा दो, कितना हो गया 110। अब 110 को 2 भाग में कर दो तो 55 डिग्री करके होगा, यानी कोण ए भी 55 डिग्री होगा और कोण सी भी 55 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 37 का हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, 38 क्वेश्चन बोल रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण हो जाएगा। ये देखो पहले ही क्वेश्चन ये बोल दिया गया है कि चतुर्भुज के कोण एक बोल रहा है 75, दूसरा बोल रहा है 90, है ना, और तीसरा बोल रहा है फिर कि 75 बोल रहा है, तो चौथा कोण कितना हो जाएगा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अब यहाँ जोड़ दीजिए इधर 75 75 150, 150 और 9 कितना हो जाएगा 150 और 90। ठीक है, तो कितना 240 डिग्री, और कितना जोड़ेंगे कि 360 हो जाए, तो 360 में ही घटा दो इसको। ठीक है, घटा दिए कितना हो जाएगा 6 में 4 2, ये कितना 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 38 का हो जाएगा आपका डी नंबर, देखिए 120 डिग्री है। ठीक है, 38 का हो जाएगा 120 डिग्री। 39 बोला जा रहा है आंकड़े इतना इतना में बारंबारता, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आया है, बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बार बार कौन सी संख्या आया है, बारंबारता यानी सबसे ज़्यादा संख्या आया हुआ कितना है, कितना अभी तक,
यहाँ पूछा जा रहा है आंकड़े में इतना इतना था, मैं 5 की बारंबारता, सॉरी क्वेश्चन ध्यान देना नहीं तो एकदम गलत हो जाएगा। पूछ रहे 5 की बारंबारता कितना है, यानी 5 कई बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। कितना बार आया? 7 बार। 39 का हो गया 7। और 40 का आखिरी और 40 क्वेश्चन है। तो मेरे वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जो है ना, आप लोग अपने एकदम व्हाट्सएप में सेंड करके रख लीजिए, ताकि भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं आखिरी और चौथा 40वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। आखिरी क्वेश्चन है, एक सिक्के को 100 बार उछलने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चीत कितना बार प्राप्त होगा? देखिए, तो सिंपल सी बात है, कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 100। जो आएगा कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 100 बार, जितना बार उछाल रहे हैं। और बोल रहा है पट 60 बार है, तो पट कितना है? तो चीत निकालना है। चीत बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा? पट बट्टा 100, पट कितना है? 60, 60 बट्टा कितना हो जाएगा? 100, 60 बट्टा क्या हो जाएगा? 100। तो 40 नंबर का आपका हो जाएगा 40। कितना बार, मतलब ये घटा देना है, सॉरी, 60 बार तो प्राप्त होता है 60, तो पट नहीं बल्कि चीत बराबर क्या हो जाएगा? निकालने का जो पट में चीत को घटा दीजिए, यानी 100 में पट को घटा देने से 100 में पट कितना है? 60 बार आया है। ठीक है, रुकिए हम फ्रेश करके बना दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 100 बार में पट 60 बार है, तो चित कई बार होगा? चित की प्रायिकता कितना होगी? तो चित कितना होगा? 40 बार। और कुल उछाला गया कितना बार है? 100 बार। तो 40 बट्टा 100 कहाँ हो जाएगा? 40 का आपका हो जाएगा बी नंबर। तो 40 बट्टा 100 ये हुआ आपका आखिरी क्वेश्चन समाप्त। तो इस तरह से सभी जितने भी विषय हैं सभी का वीडियो हम बनाए हैं। आप लोग देखना चाहोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। और भी जो दोस्त नहीं जानते, समझ नहीं पाते, उनको ज़रूर भेजिए, ताकि आपके भेज देने से उसकी मदद हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।